पहली गुरु माता, मातृमान, फिर आचार्यमान, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुत्र वेदा। पहली माता, फिर पिता, फिर आचार्य। तो पहली तो बताई को काम है। और बताई अगर हमारी नारी घर की लक्ष्मी और नारी कुल की लाज। नारी घर की लक्ष्मी बेटा, नारी घर की लक्ष्मी और नारी कुल की लाज, और बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। नारी अगर नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज और बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। समाज कब ऊंचा उठेगा? जब नारी हमारी, भारतीय मनु कहते यत् नारी पूजनते रमनते तत् देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। आज नारी को क्या इज्जत मिल पा रही? हम जब भी मौका मिला तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बुरा बोलते हैं। जब तक परिवार में बच्चे देखते छोटे छोटे, क्या मैं मम्मी पापा सुबह शाम दारू पी के लड़ रहे, अबे पैदे ही लड़ क्यों हो रहे? तो तुमसे लड़ रहे मुखिया जी। तो पहले हमें अपने घर परिवार का वातावरण सुधारना पड़ेगा। अब ये हाथ पे रोटी बर्तन नहीं है तुम्हारे का, हाथ पे रख लो, रोटी को खा लो, कपड़ा नहीं है, ये थोड़ी पैर के जीवन में खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये बच्चे पढ़ जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ गए, आपका परिवार आगे बढ़ गया, समाज आगे बढ़ गया। आप समाज को ठेका नहीं लो, हम समाज को ठेका ले जीवन में कुछ। आप अपना ठेका लीजिए, आप अपने बच्चों का ठेका लीजिए, आप अपने परिवार का ठेका। समाज के ठेकेदार मत बनिए। आप अपने बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो। हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे रहे। हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे, अपने आप हमारा नाम होगा, समाज का नाम होगा। तो अगर हम कहें कि समाज बढ़ जाए, समाज कब बढ़ती है? एक एक आदमी से समाज बढ़ती है। हर आदमी को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज अपने आप आगे बढ़ जाए। ठेकेदारी मत लो आपको। हम ठेकेदारी के लिए आपके यहाँ नहीं आए हैं, हम केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। हम आपको बता सकते हैं, आपके बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा में कहीं कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आ रही है, उनको इंटर BA में किसी विद्यालय में एडमिशन लेना है, आप हमें बताइए, हम उनका एडमिशन करा देंगे। पैसों की आपके पास कमी है, हम आपको पैसों की मदद कर देंगे। जो भी हमसे बनेगा वो हम सारा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आप कहो कि साहब हम 24 घंटा दारू पिए, वो हमें 10,000 रुपये दे दो माता उधार, तो हम तुम्हें रुपया नहीं दे पाओ उधार। हम इतना कर सकें तो तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी होशियार है, ये हम पढ़ाई को व्यवस्था कर दें, स्कूल में फीस कम करा दें, हम सहयोग करा दें, तुम्हारे लगा नहीं हम दे दें। लेकिन तुम्हें हम दारू पीवे, जुआ खेल में, उधार दे देवे, तो हम तो जीवन में नहीं करें। तो कल भगत की मीटिंग में तो अभ्यास बन जाओ। बिल्कुल सही। हमें हमारी दोस्ती नहीं करने को, हमारी दोस्ती तो शिक्षा की है। केवल शिक्षा ही समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो 2 बच्चियाँ रहेंगी, इनका हम सम्मान करेंगे। और हम चाहते हैं कि मड़ावड़ा तहसील हो गई तो सैन समाज मड़ावड़ा तहसील अगर है तो उस हिसाब से बड़ी दिखाई देना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप लोग अकेले अकेले चले जाते हो, परिवार के बच्चों को लेकर के, बच्चों की अम्मा को लेकर के जरूर साथ में आना सीखो, उससे बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। और हम उस परिवर्तन को ला करके दिखाएंगे। ये हम देवी जी के सामने आपको वचन देते, दिखाई देगा। ज़्यादा सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इरादे तो हमारे मजबूत होना चाहिए, हमारी सोच तो पवित्र हो। हम विद्यालय से चले जाए सीधे 3 बजे यहाँ भूखे प्यासे आपके बीच। हमारे भाई साहब डॉक्टर, उन्होंने मना किया कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना है, हमारा गला बैठा हुआ है, हम दवाई ले रहे, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके बीच में, आपके लिए कि आप पूरे से उठ जाओ। वेद कहता है हे मनुष्य तू ऊपर उठ, और हमारा मनुष्य क्या हो रहा है? ऊपर नहीं उठ रहा। वेद कहता है हे मनुष्य तू ऊपर उठ, और हम कह रहे हैं हम ऊपर नहीं, हम तो नीचे जाने के लिए आए। तो आप नीचे जाने के लिए नहीं आए, आपको ऊपर उठना है। और उस परमात्मा की जो व्यवस्था है बेटा,
उस परमात्मा को समझने का काम करो। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, सब कुछ बनाया तूने, पर ला मकान है तू। उसका कोई मकान नहीं है। उस परमात्मा ने सब कुछ बना दिया, लेकिन उसका कोई मकान नहीं है। पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी। मुखिया जी, पापी जो पाप करते, नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी। कैसा मेहरबान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब जो पापी लोग हैं उसको याद नहीं कर रहे, और उसका भी वो कल्याण कर रहा है। हम सभी को सबसे पहले ईश्वर भक्त बनना पड़ेगा, उस परमात्मा का धन्यवाद करना पड़ेगा। जो व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है, जो व्यक्ति ईश्वर को याद नहीं करता है, वो जीवन में सीताराम जी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप परमात्मा को सिर्फ याद करिए, उसका धन्यवाद करिए। तो उसने हमें मनुष्य का शरीर दिया, इतनी अच्छी समाज दी, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, पत्नी दी, बीवी दी, बच्चे दिए, और ये सूरज तान तारे, ये प्यारी सी रोशनी दी, ये हमें हवा दी, ये जल दिया। और उस परमात्मा का अगर हमने धन्यवाद नहीं किया तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी